औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? क्लास 8 मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 2.12 मश्क नंबर 2 इशारा 12 आपको हल कराने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज हमारे पास है अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन के ऊपर, लेकिन ये अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन है क्वाड्रेटिक रूल के ऊपर। वो किस तरह हल होते हैं ये आपको इसी एक्सरसाइज में समझाएंगे। तमाम सवालात स्टेप बाय स्टेप बड़ी तफसील के साथ आसान तरीके से आपको समझा दिए हैं। आपने एक्सरसाइज मुकम्मल देखनी है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़नी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स ज़रूर करने हैं और शेयर करना है। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का वो भी सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हमारे पास जनाब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब अगर हम इसको देखें, हमारे पास जो है, तो हम जब इसको फैक्टराइज करते हैं, तजज़ी करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि कॉमन निकालते हैं। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये 3 रकमें हैं, इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हम इसके पेयर बना लें। तो अब हमने करना क्या है, हमने करनी है इसका जो आपको तरीका बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले एक काम करना है। जो आपके पास एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट, बिल्कुल पहली टर्म और लास्ट टर्म जो है, इनके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ये देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट अब ये सर क्या होगा, एक। एक है ना जो नहीं लिखते हम, तो अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि जनाब जिसका कोई नहीं होता उसका एक अल्लाह होता है। तो इसका जनाब एक है ये, और ये हमारे पास लास्ट पे है 6। तो ये तो कांस्टेंट है, मुस्तकिल है। तो हम एक को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक को 6 से ज़रब किया, मल्टीप्लाई, हमारे पास आंसर क्या आया, 6। इट्स मीन कि जो हमारी सेंटर वाली टर्म है ये 5x है। अब हमने इसको ऐसे आपस में इसको तोड़ना ऐसे है, इसका जोड़ा ऐसा बनाना है कि वो अदद तो 6 हों, लेकिन उनको जमा या नफ़ी करें तो 5x 5x आना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं। जो हमारा आंसर आया है इसको फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि हम आद बनाते हैं। ये हमने तीसरी चौथी क्लास में पढ़ना शुरू किया था, वहाँ पे है। तो उसको जो सबसे आसान वे था, आसान तरीका था, वो हम करते थे कि यू शेप फैक्टराइजेशन करते थे, यू शेप फैक्टर बनाते थे। हम सबसे पहले उसी अदद को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसी का टेबल 1 पर पढ़ा आपने, तो 1 6 दा 6 हो गया। अब आपने 2 का टेबल पढ़ना है जो 6 पे पूरा हो, यानी 2 के साथ 6 को आप तक़सीम कर लें, डिवाइड कर लें, और डिवाइड का तक़सीम का उलट क्या है ज़रा, तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें 2 3 दा क्या आएगा, 6, 2 3 6। अब आ गया। अब यू शेप जो हमारे पास होती है उसमें हम करते क्या है, यहाँ से हम राइट से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, जिस पे डिविजिबल हो, काबिल तक़सीम हो, डिविजिबिलिटी रूल जो हम अर्लियर क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर एक डिटेल तफसील के साथ समझाई गई वीडियो लेक्चर मौजूद है मेरे चैनल पे, उसको पहले देख लें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अब ये हमने इसको यू बनाया, पहले हम 1 2 पे गए। अब जब नेक्स्ट हमारा जो डिजिट है, देखिए 2 के बाद क्या आना था, 3, तो 3 यहाँ पे आ गया। बस हमने यहीं पे रोक लेना, यहीं पे ब्रेक लगा देनी है, आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ये हमारा डिजिट 7 वाला ना आ जाए। 3 3 के बाद से अब इसके जो हम फैक्टर लिखते थे, हम लिखते थे 1 2 3 6, यूं यू के शेप में लिखते थे। अब हमारे पास ये दो पेयर बने हैं, 1 एंड 6 एंड 2 एंड 3। अब हमने इसमें से जो हमारे पास मोस्ट सूटेबल पेयर होगा उसको सेलेक्ट करना है। देखिए अगर हम 1 और 6 को करें तो 6 में से 1 अगर नफ़ी करें तो फिर भी 5 बनता है, लेकिन 2 और 3 को अगर आपस में जमा करें तो तब भी 5 बनता है, क्योंकि हमने 5x करना है। तो हमारे पास क्योंकि जो सेकंड टर्म है ये प्लस की है, ये जमा की है, तो इसके साथ हमने इसलिए कोशिश करेंगे कि हम जो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो, हम उसी को ले लेंगे। तो हम जनाब 2 जमा 3 को ले लेते हैं। अब हमने क्या लिखना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है जो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ये पहला सवाल है, इसको आपको थोड़ा डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि ये तरीकाकार आपके जहन में बैठ जाए। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ गाइड्स में या कुछ टीचर्स भी इस तरह समझाते हैं कि पहले उन्होंने 3x लिख दिया या 2x लिख दिया, यानी दोनों कर लें ठीक हो जाएगा, आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन हमने एक पेट तरीका ऐसा पकड़ना है जो हमारे लिए आसान भी हो और उसे समझना भी हमारे लिए ईज़ी हो, याद रखना। आपने क्या तरतीब देनी है, जिस तरतीब से आपने फैक्टर बनाए हैं, उसी तरतीब से लिखना है। यहाँ 2 आपके पास लेफ्ट में पहले आ रहा है, तो आप 2x पहले दे दें।
दूसरी रकम जो सेकंड टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसको बाद में लिख लें। अगर यही तरीकाकार रखेंगे तो ये सब के साथ एक ही पैटर्न को हम तमाम सवालात पे अप्लाई करेंगे तो ईज़िली हमारे पास हल होगा। कहीं पे भी ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा लिखना है, क्योंकि मुख्तलिफ गाइड्स में या सॉल्यूशन में आपको और अपनी आसानी के लिए इनकी तरतीब चेंज करते हुए मिलेंगे, तो उस पे आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसी तरीके से करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। जब हमने ये मिड टर्म को ब्रेक थ्रू कर लिया, तो अब क्या करना है, ये देखें, एक पेयर हमने फर्स्ट ये बना लेना है, दूसरा पेयर ये बना लेना है, इनमें हमने कॉमन लेने हैं। तो अब देखिए पहले टर्म में हमने पहला जो पेयर है उसमें कॉमन लिया, हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस 2x में क्या कॉमन है, एक्स। जब एक्स को हम कॉमन लेंगे तो वो एक्स क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक्स बच जाएगा। यहाँ पे एक्स के साथ एक्स कट गया, प्लस 2 बच गया। प्लस इस दूसरे पेयर में हमने ये 3 को कॉमन, हमारे पास आता है कॉमन, जो भी होगा आपने वो ले लेना है। 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2, लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका ये कॉमन आएंगे दोनों का वो सेम होगा। अगर वो सेम है, इवन के उनके जो साइन है, ऑपरेशंस हैं, अलामतें हैं, अगर वो भी सेम है तो इट्स मीन आपका सवाल ठीक है, आप सही तरीके से हल कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी फर्क आता है, अगर यहाँ बिलफर्ज x प्लस 2 है तो यहाँ x प्लस 3 हो जाता, तब भी ये गलत होता। अगर यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ x माइनस 2 हो जाता, तब भी गलत था। तो आपने इसको रिव्यू करना है, दोबारा से देखना है कि कहाँ पे गलती कर रहे हैं। जब ये आ जाएगा तो अब हमारा सवाल हल हो चुका है। हमने क्या करना है, पहले अब जो जिस तरह पिछले एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों को लिख लेंगे। दोबारा से बता रहा हूँ कि देखें, अगर किसी जगह पे x प्लस 2 पहले लिखा हो और x प्लस 3 बाद में लिखा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको जिस तरतीब से भी आप करेंगे तो उसी तरीके से ठीक होगा। वैसे भी हमने कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ पढ़ा हुआ है, कानून तलाज़ुम और कानून मुबादला, कि आदाद या गिरोह की तरतीब तब्दील करने से जवाब तब्दील नहीं होता। तो ये आपका जनाब आंसर है। इस तरीके से आपने तमाम सवालात हल करने। अगले सवाल आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 24। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 24 किया तो यह आंसर आ गया 24। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि इटसेल्फ उसके साथ करेंगे तो 24 आएगा। अब 2 पे देखें ये डिविजिबल है, हाँ जी, आखिर में इसके क्या है, जुफ्त है, हमारे पास इवन है तो हमने इसको 2 में भी डिविजिबल कर देना है। 2 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 12 तक तो 24 हो जाएगा, 2 12 द 24। 3 से करेंगे अब, 3 8 द 24। उस पे देखें 4 के बाद भी होता है 4 इंटू 6, 4 छके 24। अब देखिए 4 के बाद हमारे पास 6 आ गया। अब नेक्स्ट हमने करना है 5। 5 पे ये डिविजिबिलिटी रूल के तहत नहीं होता, क्योंकि जब हमने 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि अगर डिजिट्स के आखिर में 5 या 0 होगा तो वो डिवाइड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। 5 पे होता नहीं है। नेक्स्ट हमारा 6 आना है तो 6 यहाँ पे 6 आ चुका है। बस यहीं पे हमने रोक देना है। अब इसको इस तरह यू शेप के साथ हमारे ये इसके फैक्टर बन गए। लेकिन हमने करना क्या है, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये आपने समझना है। अब हमने इसमें से सूटेबल जो हमारे पास पेयर है वो सेलेक्ट करना है। देखिए हमारे पास जो मिड टर्म है, सेंटर वाली टर्म है, वो है 10x। तो हमने इसमें से ढूंढना है कौन सी है जो 10 पे हो सकती है जमा नफी कर। तो ये 2 मल्टीपल बाय 12 भी हो सकती है, अगर 12 में से 2 को नफी करें, और 4 ज़रब 6 भी हो सकती है, 4 और 6 को जमा करें। तो हमारे पास क्योंकि जमा की रकम है, हम आसानी के लिए 4 एंड 6 इसको सेलेक्ट कर लें, तो हमारा सेलेक्टेड पेयर ये वाला एंड वाला हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको मिड टर्म को ब्रेक थ्रू कर देते हैं। इसको देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 24। अब देखें 4x और 6x को अगर आपस में प्लस करें तो क्या होगा, 10x होगा। इट्स मीन हमने बिल्कुल ठीक किया है। अब पहले दो को पेयर बना लेना है। इसमें से x को हमने लिया कॉमन, कॉमन लेने के बाद x प्लस 4 बच जाएगा। आगे सेकंड पेयर में प्लस के साथ हमने, क्योंकि साइन आपका बिल्कुल साथ आएगा, साइन आपने नहीं छोड़ना, 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच जाएगा x, और जब 24 पे 6 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो दोनों में हमारे पास देखिए x प्लस 4 आ चुका है। तो नेक्स्ट हमने लिख देना है x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4, दैट इज द आंसर। यही आपका जवाब है, आपका सवाल हल हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 56। अब सबसे पहले आपने कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किए तो 56 आंसर आया। अब इसको फैक्टराइज कर लें, 1
1 के साथ किया 1 मल्टीप्लाई बाय 56 तो 56 आया। फिर 2 पे अगर करेंगे तो 28 आएगा आंसर इसका। 2 मल्टीप्लाई बाय 28। अब 3 पे देखें ये होता है 5 और 6 11। हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि दोनों को जमा करने से जो मजमूआ आता है उसको अगर 3 पे तकसीम करें तब होगा। अब वो नहीं हुआ तो हमने 3 पे नहीं करना। 4 पे देखें हो सकता है, हाँ जी 4 पे होता है 4 14 द 56। 5 पे नहीं होता, 6 पे नहीं होता, 7 8 द 56। तो 7 के बाद 8 यहाँ पे आ गया, 8 में हमने यहीं पे रुक जाना है। अब हमने ढूंढना है अपना बेस्ट सूटेबल पेयर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास -15x है। इट्स मीन 7 एंड 8 को अगर हम माइनस करें, दोनों माइनस के ले लें तो 15x बन जाएगा। तो चलें हम कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8x प्लस 56। -7x और -8x, -7 और -8 होंगे जमा, लेकिन अलामत किसकी आएगी? नफी की। तो 7 और 8 15 होंगे, तो 15x पूरा हो गया। अब हमने दूसरा पहला पेयर दूसरे पेयर का कॉमन लेना है, यहाँ कॉमन लिया x, तो x -7 आया। एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे x बच जाएगा, माइनस का आया माइनस, x के साथ x कट जाएगा, बाकी 7 बच जाएगा। यहाँ पे वही माइनस आया, 8 कॉमन लिया, 8x पे डिवाइड करेंगे x बच जाएगा माइनस 8 7 द 56। अब आप यहाँ सोच रहे हो कि माइनस कैसे आया, तो आपको समझ आ गया ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो हम उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने ये रूल पढ़े हुए हैं, माइनस प्लस माइनस भी माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस 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 भी माइनस। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी माइनस आ गया, दोनों तरफ x -7। इट्स मीन हमारा आंसर ठीक है। तो जनाब पहला पेयर बना दें x-8 जो पहले कॉमन लिए, और सेकंड जो कॉमन निकला है x-7। दैट इज द आंसर, यही आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x-40। अब यहाँ पे 40 हमारा यहाँ पे माइनस से हमारा यहाँ पे आ गया है। दूसरा आपने इनको जनाब कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, 40 आ गया। फैक्टराइज किया, 1 के साथ 40 को तरफ गया 40, 2 के साथ किया तो 2 20 द 40, 4 3 के साथ होता नहीं, 4 10 द 40, 5 के साथ करेंगे तो 5 8 द 40, 6 के साथ होता नहीं है, 7 के साथ नहीं होता, तो 8 हमारे पास आ गया, 8 से हम रुक जाएंगे। अब देखें हमारे पास 3x है, तो हमने इसमें से बेस्ट अपना पेयर सेलेक्ट करना है, तो कौन सा कर लेंगे हम जनाब? जी हमने कर लिया -5x प्लस 8x। अब आप यहाँ करके, यहाँ हमने 5 को लिया है माइनस और 8x को लिया है प्लस। तो क्यों लिया है? क्योंकि हमारे पास जो हमारी मिड टर्म है वो है +3x। जब जमा 8 में से नफी 5 करेंगे तो फिर हमारे पास जमा 3 बचेगा, इसलिए हमने इसको जमा लिया है, इसको हमने माइनस लिया है। नेक्स्ट हमारे पास 40 वैसे माइनस का है, तो अब पहले पेयर उसका हमने कॉमन लिया, x कॉमन लेंगे तो x-5 आएगा, प्लस 8 कॉमन लेंगे जिस तरह आपको बताया, तो यहाँ पे x-5 आएगा। बस जनाब, अब x प्लस 8 इंटू x-5, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। अब देखें हमने यहाँ पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना, पहले हम जो कर रहे थे हमारे पास कोफिशिएंट कुछ नहीं होता था, अब यहाँ पे 4 है, 4 इंटू 3 का तो 12 आ गया। अब इसको जो फैक्टराइज करेंगे, 1 12 द 12, 2 6 द 12, 3 4 द 12, 3 के बाद 4 आ गया, तो इट्स मीन हमारे पास ये पूरा हो गया। अब हमने करना है क्या? देखिए जो हमारा बेस्ट सूटेबल पेयर था वो 2 एंड 6 था, जो 8x के इक्वल हो जाए मिड टर्म ब्रेक थ्रू के अंदर। तो जनाब 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3 आ गया। 2x और 6x को अगर हम आपस में जमा करें, प्लस करें, ऐड करें, तो 8x बनता है। अब पहला पेयर दूसरा पेयर, इनमें से कॉमन लें तो देखें ये 4 इसमें है, उसमें 2 है, तो क्या 2 आएगा, साथ x भी है, तो 2x कॉमन आया। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ 2 2 द 4, 2 जवाब आया, और x के साथ x निकलेगा तो सिर्फ x बचेगा। 2x प्लस 1 प्लस, इन दोनों में देखें तो 3 कॉमन आएगा, 3 2 द 6, 2 आया, एक्स का एक्स आ जाएगा क्योंकि इसके साथ तो वेरिएबल नहीं है ना, +1। तो अब हमारा आंसर जो आएगा देखो 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। तो ये आपका जवाब है। छठा सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं, तो परेशान नहीं होना, हमने अपना तरीका कार उसी पैटर्न पे चलना है, उसी तरीके से करते जाएंगे तो सवाल आसानी से हल होते जाएंगे। 4 के साथ किया, 1 के साथ 4। अब जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके आध बनाएंगे, 1 4 द 4 2 2 द 4। अब देखिए हमारे पास ये जवाब क्या है, मिड टर्म क्या है, हमारी दरमियान वाली टर्म क्या है, -5 है। तो अगर 1 और 4 को माइनस करें आपस में, तो ये हमारे पास 5xy बन जाएगा। उसी तरीके से हमने किया जनाब 4x स्क्वायर
माइनस एक्स वाई। अब माइनस एक्स वाई से क्या मतलब है, वन एक्स वाई, इसका वन कोफिशिएंट मौजूद है, हम लिखते नहीं है। माइनस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों माइनस के लिए हैं, क्योंकि दोनों आपस में जमा होंगे तो पाँच एक्स वाई बनेगा। अब जनाब इसमें से हम देखें तो हम एक्स हमारे पास इन पहले पेयर में कॉमन है, हमने एक्स लिया, फोर एक्स माइनस वाई बच जाएगा। दूसरे पेयर में हमारे पास माइनस वाई है, माइनस वाई लिया तो फोर एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया, तो वाई का बाकी वाई स्क्वायर तो वाई बच जाएगा। आप देखें फोर एक्स माइनस वाई दोनों में आ गया कॉमन, तो अब क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई जो पहला हमने कॉमन लिए और जो हमसे कॉमन निकले, तो इन दोनों का बस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, टेन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स वाई माइनस नाइन वाई स्क्वायर। उसी तरीके से पहले आपने क्या करना है, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेने हैं। टेन इंटू नाइन 90 हो गया, थ्री करेंगे थ्री थर्टी द 90 हो जाएगा, तीसरी तरफ करेंगे। और अब देखें फोर पे नहीं होता, फाइव से करेंगे तो 18, फाइव एटीन द 90, सिक्स इंटू फिफ्टीन 90। अब देखें हमारे पास ये फैक्टर बन गया। अब इसमें हमने पेयर कौन सा लिया, फाइव एक्स और 18 वाला, ये वाला हमने पेयर सेलेक्ट किया है। तो टेन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई माइनस एटीन एक्स वाई माइनस नाइन वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें से पहले पेयर का कॉमन ले लें। इसमें देखें कॉमन हमारे पास आएगा फाइव एक्स, जब इसको डिवाइड करेंगे तो टू एक्स प्लस वाई आएगा माइनस नाइन, इसमें से कॉमन लेंगे नाइन वाई, यहाँ भी टू एक्स प्लस वाई आएगा, क्यों वाई के साथ वाई कट गया, नाइन टू द 18, दो जवाब आएगा, टू एक्स आ गया प्लस माइनस माइनस होगा प्लस। मैं बार बार कह रहा हूँ अपने साइन को, इसको ऑपरेशन का ख्याल रखना है। अगर थोड़ी सी यही भी गलती हुई आपसे तो आंसर आपका ठीक नहीं आएगा, सवाल हल नहीं होगा। जनाब आपका आंसर आएगा फाइव एक्स माइनस नाइन वाई इंटू टू एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस 27। उसी तरीके से 1 इंटू 27 को किया, 27 1 इंटू 27 हो गया 27। टू पे नहीं होता क्योंकि आखिर में ताक है, थ्री पे होता है 7 और टू है 9, तो थ्री नाइन दा 27 हो गया। फोर पे नहीं होता, फाइव पे नहीं होता, सिक्स पे नहीं होता, सेवन पे, एट पे, देन हमारे पास नाइन, तो एट्स भी नहीं है, नाउ हमारे पास आ चुका है, हमने इस पे ब्रेक लगा देनी है। चलो जी, उसी तरह हमने मिड टर्म ब्रेक थ्रू कर लेनी है। तो हमने पेयर जो लेना है वो थ्री एंड नाइन लेना है, क्योंकि हमारे पास ट्वेल्व एक्स है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस 27 आ गया। अब इसमें से अब जो पहला है पेयर, इसमें से कॉमन लें तो अब क्या कॉमन निकलेगा, एक्स, एक्स को करेंगे इस पर डिवाइड तो एक्स बच जाएगा प्लस थ्री, प्लस इसमें देखें तो हम नाइन को कॉमन लेंगे प्लस नाइन, नौ एक्स पे जब नाइन को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक्स बच जाएगा प्लस यहाँ पे नाइन थ्री द 27, तीन आ गया। एक्स जमा तीन, एक्स जमा तीन कॉमन निकल आया। जवाब आपको उसी तरीके से निकला, एक्स प्लस नाइन एक्स ये वाला कॉमन, तो अपने पहले प्लस नाइन इंटू एक्स प्लस थ्री, ये दोनों में जो कॉमन निकला है। क्वेश्चन नंबर 9, टू एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स माइनस 30। उसी तरीके से आपने कोफिशिएंट का सबसे पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, टू इंटू 30 60 हो गया। फिर आपने जब 60 का फैक्टराइजेशन किया, इसके फैक्टर बनाए, तो वन मल्टीप्लाई बाई 60 60, फिर टू पे किया तो टू थर्टी 60, थ्री पे किया तो थ्री इंटू 20 60, फोर पे किया तो 15, सिक्स पे करेंगे, फाइव पे करेंगे तो 12, फाइव 12 द 60, और सिक्स पे करेंगे तो सिक्स टेन द, सेवन पे नहीं होता, एट पे नहीं होता, नाइन पे नहीं होता, टेन हमारे पास आ गया है, यहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन जब तक हमने इसको बनते जाएंगे फैक्टर बनाते जाना है। अब देखिए हमारे पास है मैंने 17, तो हमने किसको करेंगे, पाँच और 12 भी है हमारे पास, और कौन सा 20 और तीन भी है। इन दोनों में से हमने अपना एक पेयर सेलेक्ट करना है जो हमारे लिए आसान हो। तो हमने कौन सा किया है जनाब, हमने ये तीसरा पेयर थ्री इंटू 20 वाला किया, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 30। अब कहेंगे यहाँ पर हमने प्लस क्यों लिया, देखिए माइनस हमने 20 लिया है, माइनस का 20 माइनस में से प्लस तीन जाएंगे तो नफी 17 माइनस 17 बचेंगे ना। तो बस यहीं तक थोड़ा सा मुश्किल है, आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, पहले पेयर का इसका कॉमन निकालना, देखिए टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, तो इसमें एक्स कॉमन है, इसमें एक्स कॉमन आ जाएगा तो टू एक्स प्लस थ्री बचेगा। इन दोनों में माइनस टेन कॉमन है, जब डिवाइड करेंगे तो टेन टू द 20, दो आ गया, दस दूने 20, एक्स यहीं पे बच गया, टू एक्स माइनस माइनस प्लस टेन थ्री द 30, दस दिया 30, तो ये टू एक्स प्लस थ्री दोनों में आ गया। अब हमारे पास जनाब एक्स माइनस टेन इंटू टू एक्स प्लस थ्री आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स वाई प्लस एट वाई स्क्वायर।
ये 3 उसी तरह हमने 3 और 8 को इन दोनों के जो एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट पे हैं, बाहर वाली रकमें हैं, टर्म्स हैं, उनको मल्टीप्लाई किया, 3 8 24 हो गया। जब इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो 124 था, ये पहले भी हम बना चुके हैं 24, 2 12 था 24, 3 8 था 24, 4 6 था 24, 5 पे नहीं था 6 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस 10xy है, तो हम इसमें से जो हमें सूटेबल लगे, क्या है, चाहे वो 4 एंड 6 एंड 2 एंड 12 है। 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर हमने लिया। अब पहला पेयर बन गया, इस पहले पेयर को हमने लेना, अब कॉमन लेना है। x x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4y। यहाँ पे हमने 2y कॉमन लिया। देखें 6 और 8 दोनों 2 पे तकसीम भी हो सकते हैं, और यहाँ भी y पहली टर्म में भी है, दूसरी टर्म में भी है। तो अब हमने क्या करना, माइनस 2y लेना है कॉमन। 2 को किया 6 पे डिवाइड, 2 को जब 6 पे करेंगे तो 2 3 6, 3 जवाब आएगा, 2 3 6। एक्स वाई के साथ वाई कट गया, बाकी बच गया एक्स। माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 4 8, 2 चौके 8, 4 आ गया। वाई है और वाई स्क्वायर है, तो जब हम तकसीम करते हैं तो उसकी जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट है, वो माइनस हो जाते हैं, तो 2 में से 1 गया, बाकी वाई बच जाएगा। तो 3x माइनस 4y दोनों तरफ कॉमन आ गया। अब हमने क्या करना है, x माइनस 2y जो पहले हमने कॉमन लिए थे वो इंटू 3x माइनस 4y जो लास्ट में हमारे पास कॉमन आए हैं। क्लियर हो गया जी। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कहीं भी समझ ना आया तो पीछे करके इसको दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आया तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का वो भी सब्सक्राइब करें।